सवालों का जवाब होगा। हाँ नहीं, पहले आज जिस उद्देश्य से आप किए उसका एक कंक्लूजन या तो पी लीजिए फिर नहीं साइड में जाए। हाँ, पीछे में मत आइए। हाँ चलो। हाँ, जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य है हम लोगों ने 22 जनवरी को धनबाद के मैथन डैम में चिंतन मंथन हुआ था और चिंतन मंथन में झारखंड के 24 जिला के ऐसे महारत हासिल करने वाले टैलेंट, इंटेलेक्चुअल, ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिजीवी, नौजवान सब आए और हम लोग काफ़ी झारखंड की दशा दिशा पे मंथन किया। और उस मंथन में क्या निकला? मंथन में निकला कि झारखंड में तीसरा विकल्प की ज़रूरत है। बीजेपी गठबंधन सत्ता में काबिज हो चुका, फेल हो चुका, और वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी फेल हो चुका है। इसलिए तीसरा नौजवान के लिए विकल्प चाहिए। युवा झारखंड में युवाओं के हाथ में सत्ता का बागडोर चाहिए और इसलिए तीसरा विकल्प ये झारखंडी खतियानी मोर्चा का गठन हो गया है। 22 जनवरी आज विधिवत रूप से इसका घोषणा कर रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी नहीं बनेगा, ये मंच बनेगा, साझा मंच, कॉमन प्लेटफॉर्म बनेगा और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगा। जल, जंगल, जमीन, हंसा भसा पैसा, खतियानी, तमाम आंदोलनकारी, महिला सशक्तिकरण, विस्थापन, सभी संगठन इसमें समाहित होगा और सब मिलकर निर्णय लेंगे और इसी में से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इसमें। अगर कोई राजनीतिक पार्टी भी रजिस्टर्ड पार्टी है, इच्छुक व्यक्ति इसमें घटक दल बन सकता है और जितना भी समाज सेवी है, वर्कर, व्यक्तिगत रूप से भी जिसका सोच है, उनको भी हम लोग आमंत्रण करेंगे, हम लोग शामिल करेंगे। पहला तो ये है कि हम लोग 2024 में चुनाव लड़वाएंगे और बिल्कुल सत्ता का परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन होगा और झारखंड में 22 वर्षों में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री 10 बार बने और गैर आदिवासी रघुवर दास बने, उनको बहुमत मिला। तो उनको बहुमत मिल गया तो 1985 को गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, गैर झारखंडी ऐसा स्थानीय नीति बना दिया जो फ्लॉप कर गया। इसीलिए झारखंड में आप भाजपा गठबंधन भी नहीं चाहिए और झारखंड में जेएमएम गठबंधन भी नहीं, झारखंड में झारखंडी खतियानी मोर्चा गठबंधन चाहिए और तीसरा विकल्प में केवल नौजवान चाहिए, जो दागी नहीं है, जो बागी नहीं है, जो उनको 14 को एमपी जिताएंगे 2024 में और 2024 में उन नौजवान को एमएलए बनाएंगे और झारखंड का तस्वीर बनाएंगे। एक्सपेरिमेंट के तौर पर रामगढ़ उपचुनाव होने वाला है, अभ्यर्थी बहुत आक्रोश में है, हम लोग वहाँ भी कैंप करेंगे और हम लोग सबका कॉमन अभी नॉमिनेशन करने दीजिए। नॉमिनेशन करने के बाद हम लोग वहाँ भी हम लोग किसी जेएमएम बीजेपी सत्तारूढ़ विपक्ष को जीतने नहीं देंगे। पहला अग्नि परीक्षा रामगढ़ उपचुनाव में होगा जो कल से शुरू हो रहा है, हम लोग वहाँ भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और तीसरा चीज़ है कि ये जो 1932 का विधेयक जो महामहिम राज्यपाल ने लौटा दिया है, और महामहिम राज्यपाल इसलिए लौटाया कि हेमंत सोरेन सरकार की 1932 के विधेयक जो 11 नवंबर को ये स्पेशल सत्र बुला के पारित किया था, इसमें त्रुटियां हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश को अवहेलना किया गया, हाई कोर्ट के राय को से अनभिज्ञ है ये, और दूसरी बात संविधान सम्मत नहीं है। और 1932 चूँकि अलग अलग झारखंड में अलग अलग जिलों से अलग अलग जिले में अलग अलग सर्वे हुआ है, 1932 मानक नहीं है, सर्वमान्य नहीं है। रामगढ़ में हो सकता है, बोकारो, धनबाद हो सकता है। हम लोग जहाँ से आते हैं, मैं जहाँ से आता हूँ कोल्हान से, 1964 का अंतिम है, हजारीबाग अलग है, संथालपना अलग सर्वे हुआ है। इसीलिए 1932 भी आधा अधूरा थी, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। हम लोगों का जो स्थानीय नीति बनेगा वो खतियान के आधार पर बनेगा। जिले के अंतिम सर्वे के खतियान में जिन व्यक्ति का नाम दर्ज है उसको स्थानीय माना जाएगा। स्थानीय नीति में झारखंडी 9 भाषा जोड़ेंगे, भाषा संस्कृति जोड़ेंगे। जिसका खतियान नहीं है, ग्राम सभा से भूमिहीनों को सत्यापन किया जाएगा। एक लाइन में स्थानीय नीति बनाएंगे और डंके के चोट में 2024 में हमारी राज, हमारा नीति, हमारा नेता, ऐसा संकल्प लिया हम लोग।